सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। 2023 का पेपर जो सॉल्व किया था उसमें हमने 100 क्वेश्चंस किए थे अभी। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस के बाद के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, उसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं जो 2023 में अभी 4 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये वो क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ मर्सिनरी, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। अ सोल्जर हु फाइट फॉर एनी ग्रुप फॉर मनी। क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव था ये। अभय विल चेंज द डेस्क, इसको चेंज करना था एक्टिव या फिर पैसिव में, सही से याद नहीं है। तो क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हर्ट। मेड्यूला ओब्लंगेटा। क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल बताओ। तो वह है बनाना। क्वेश्चन है पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। वी इज ग्राम और मोल ऑफ गैस। वी इज, तो उसके अंदर वी क्या है ये पूछा गया था। वी जो है वॉल्यूम है। क्वेश्चन है अल्जाइमर डिजीज कोज ब्रेन। क्वेश्चन है एंड्स माउंटेन, ये क्वेश्चन था जीके का था। एंडेस माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है, तो यह है साउथ अमेरिका में। क्वेश्चन है एक्सेसिव गोइट्री ड्यू टू। एक्सेसिव गोइट्री ड्यू टू थायरोक्सिन। गोइट्री जो गले में जो हमारे हो जाता है ना, किसके कारण होता है, वो होता है थायरोक्सिन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 110 है लीस्ट मास। इसके अंदर क्वेश्चन बना था कि लीस्ट मास किसका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो कुछ इस टाइप के ऑप्शन थे। तो इलेक्ट्रॉन का लीस्ट मास होता है। क्वेश्चन है हु गिव आर नेगेटिव ROH पेशेंट ब्लड। मतलब कि जो ROH नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव ROH है, पेशेंट है, उसको ब्लड जो है कौन डोनेट कर सकता है, तो उसको डोनेट कर सकता है नेगेटिव ROH वाला ही पेशेंट। तो क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट टू प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच पार्टिकल प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो SI यूनिट जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर SI यूनिट के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए थे। तो SI यूनिट आप अच्छे से कर लेना सभी की। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है, टेस्ला। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जो हैं क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से कर लेना। ये जो मैंने कराए हैं 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी मैंने करा दिया है। उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लेना और इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लेना। तो आपके 100% गारंटी देता हूँ कि 150 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होकर आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। तो इनको छोड़ना मत, क्वेश्चन को, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। यदि आपने मेरी सारी वीडियो देख ली, सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो क्वेश्चन है 115 अ सेल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 505H, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 0.2 एम्पियर पर सेकेंड, द EMF इंड्यूस्ड इन द सेल इज। तो इसके अंदर EMF निकालना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन है पोलराइड ग्लास इज़ यूज टू सन ग्लासेस बिकॉज। जो पोलराइड ग्लास होते हैं वो सन ग्लासेस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आई कंफर्ट, आई प्रोटेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन है
कोएफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ डैश इन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो लिक्विड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉन एक्सप्लेन। जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन है 119 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेजर कंपाउंड ऑफ लाइमस्टोन, CaCO3। 120 है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो इसके अंदर ऑप्शन दे दिए गए थे और एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल बताओ। तो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में जो है हमें नया कंपाउंड मिलता है। क्वेश्चन 121 है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्वेश्चन नंबर 122 है BOD इज रिलेटेड टू। BOD, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लगा था। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म है। तो किससे रिलेटेड है, ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है। क्वेश्चन 123 है एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। जो विनेगर, जो सिरका होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड CH3COOH। 124 है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। तो क्वेश्चन 125 है डिजीज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसका आंसर है कवासी और कर। ये भी आप याद रख लेना, ये 2022 में भी पूछा गया था और 23 में भी पूछा गया था। 126 है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका था। इसके अंदर ऑप्शन थे, तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताइए किसका है, तो मीथेनॉल आंसर था। 127 है सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 128 था। इसके अंदर शायद क्वेश्चन ये इसी टाइप का था, मास नंबर निकालना है, प्रोटॉन इतना था, न्यूट्रॉन इतना था, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इजिकल्स टू प्लस कर देंगे तो 19। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक। क्वेश्चन नंबर 129 है आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो कौन सी है, तो पल्मोनरी आर्टरी। 130 क्वेश्चन है ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर डैश इन प्लांट एंड डैश इन एनिमल्स। जो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स इन प्लांट एंड डैश इन एनिमल्स, तो इसके अंदर ऑप्शन ये थे कंटिन्यूसली, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कंटिन्यूसली या कंटिन्यूसली, नेवर या कंटिन्यूसली। तो इसका आंसर था A1 ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली इन प्लांट। जो प्लांट के अंदर जो होती है कंटिन्यूसली होती है, ओनली अप टू अ सर्टेन एज इन एनिमल्स। ग्रोथ ऑफ सेल, जो सेल डिवाइड होती हैं वो प्लांट के अंदर तो कंटिन्यूसली होती है, लेकिन एनिमल के अंदर जो है ओनली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 131 है इंडोल एसिटिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ली शूट्स। इंडोल एसिटिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ शूट्स। तो 132 है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरीली कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, क्योंकि ये ट्रैप हीट को ट्रैप करती है। 133 है इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर जनरली। जो इकोसिस्टम के अंदर जो है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो क्या है जनरली, तो वो है डिकम्पोज का काम करते हैं वो। 134 है इन टेरेस्ट्रियल प्लांट वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप बाय द, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप बाय द रूट्स। तो 135 है वायरस के पास DNA एनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। 136 है केमिकली सिल्क इज
केमिकली सिल्क क्या है, वो है प्रोटीन। 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसके अंदर हमें क्या नहीं मिलता, कौन सा स्ट्रक्चर फाउंड नहीं है, नहीं तो न्यूक्लियर एनवलप। क्वेश्चन नंबर है 138, तो व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन गैमेट। तो हैप्लॉइड उसके अंदर पाए जाते हैं, फीमेल और मेल गैमेट में जो है, गैमेट के अंदर जो है ये, और जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड पाए जाते हैं। 139 है बैक्टीरियल डिजीज़। तो इस टाइप के क्वेश्चन बने थे, बैक्टीरियल डिजीज़ बताओ इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन दे दिए गए थे 4 ऑप्शन। तो उसका ये तक बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती हैं। तो क्वेश्चन है 140, विटामिन विच इज़ इन्वॉल्व इन फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज थायमीन। 141 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ इंसुलेटर। तो सिलिकॉन जो है बेस्ट इंसुलेटर कंडक्टर है, इसका आंसर था सिलिकॉन। 142 है, अदर नेम ऑफ गाइनोसियम। अदर नेम ऑफ गाइनोसियम जो है पिस्टिल है। और जो मैंने शायद 100 जो क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसके अंदर ये गलत आंसर था, स्टिग्मा था उसके अंदर, तो वो गलत है। इसका आंसर सही जो है वो पिस्टिल ही है। अदर नेम ऑफ गाइनोसियम क्या है, पिस्टिल। 143 है, मूवमेंट ऑफ ब्लड हार्ट टू बॉडी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो मूवमेंट ऑफ ब्लड है, ब्लड का जो चालान है, मतलब मूवमेंट है जो हार्ट से जो बॉडी तक जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं उसको। 144 है, व्हाट डू यू कॉल द टीथ डॉक्टर। जो टीथ डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड क्या है, तो वो है लिथियम ऑक्साइड। और 146 है, एवरेज टाइम ऑफ सिस्टोल 0.1 सेकेंड से 0.3 सेकेंड तक, एवरेज टाइम ऑफ सिस्टोल। 147 है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो 0.8। ये आप अच्छे से ध्यान कर लेना क्योंकि ये भी आ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेने हैं, बहुत अच्छे से। और आप जो हैं एक बार 10th की जो है बुक जो है साइंस की, उसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लें, एक बार रीडिंग कर लेना बुक की, उसके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आप 12th की भी ना पढ़ें बुक या 11th की भी ना पढ़ें, यदि आपने पढ़ ली 10th क्लास की बुक, तो काफ़ी अच्छे स्कोर करेंगे आप नंबर। और इन क्वेश्चन को लगा लीजिए सारे, ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर के, 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया है और 2023 का क्वेश्चन पेपर ये है। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए और 10th की बुक पढ़ लीजिए बस, तो आपका सिलेक्शन 100% है। और मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ कि यदि आपने मेरे वीडियोस के क्वेश्चन ही कर लिए ना, तो 130 से 150 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बस आपको टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने हैं और ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। तो क्वेश्चन 148 है, हाउ मैनी चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट। तो सभी को पता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 149 है, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ। न्यूटन जो है यूनिट है किसकी, फोर्स की है। 150 है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम। 151 है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, इसका आंसर फ़ारेनहाइट और रियमर। इसका आंसर आप एक बार चेक कर लेना, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, फ़ारेनहाइट में भी ये सारे हैं, सभी हैं शायद। 152 है, MKS स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड।
154 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लेना, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो मोमेंटम इसका सही आंसर है। 155 है डेप्थ ऑफ ओशियन, जो ओशियन समुद्र, ओशियन इज़ मेजर्ड बाय, जो डेप्थ जो गहराई जो नापते हैं समुद्र की, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो फैथोमीटर है। फैथोमीटर से हम ओशियन जो है उसकी जो है डेप्थ नाप सकते हैं। 156 है यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम इज़ अर्ग। 157 है द वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ बेस्ड ऑन, जो वॉशिंग मशीन जो चलती है वो किस बेस्ड पर चलती है, किस वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये हमने 11th में पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 158 है 1 जूल इज़ इक्वल टू, जो 1 जूल है वो इक्वल टू 7×10⁷ अर्ग, इसका आंसर है। तो 159 है किलोवाट आवर्स इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। 160 है SI यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड। तो जो 2023 में अभी जो 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 200 क्वेश्चंस आए थे, और जो मेरे को ध्यान थे क्वेश्चन वे यही थे, 160 क्वेश्चन थे जो मेरे को याद थे, और सब जो नर्सिंग एम्पलीट्यूड के थे वो सब बेसिक थे, मतलब IQ बेस्ड थे, तो उन्हें तो कोई भी कर सकता है। तो आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर लेना, और जैसे कि मैंने बता दिया है आपको सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं। ये जो मैंने 2022 का पेपर कराया है उसके भी कर लेना, और जो 2023 का कराया है उसके भी कर लेना, और आप एक बार 10th क्लास की बुक भी अच्छे से रीड कर लेना, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक ही।